हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल आई सूर्या। एक और नया दिन, एक और नया वीडियो सुधीर आचार्य के साथ। तो आज हम इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। अभी तक इस बाइक में मैं ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर चला चुका हूँ और इस बाइक का फर्स्ट सर्विस भी कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि मैं पहले से कहता आ रहा था, इस बाइक को लेने का मेरा मेन रीज़न था वो था टूरिंग या हाईवे राइडिंग। तो चलिए आज देखेंगे ये बाइक टूरिंग या हाईवे राइडिंग में कैसा परफॉर्म करता है। यूजुअली टूरिंग में क्या होता है, हम 10 से 12 घंटा ऑलमोस्ट 90 या 100 किलोमीटर्स की स्पीड में कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं। वैसे में हमें एक चाहिए ट्रबल फ्री, एक स्मूथ बाइक, सो दैट हम इतना बड़ा जर्नी एक आराम से कंप्लीट कर सके। तो चलिए देखेंगे आज ये बाइक ये सब रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। वैसे हम आज NH44 पे हैं, यानी हैदराबाद टू नागपुर का हाईवे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेलमेट व्यू। जैसे कि मैं कह रहा था, हम अब है नेशनल हाईवे 44 पे, जो हैदराबाद टू नागपुर जाने वाला हाईवे है। बाइकर से आप लोगों को क्या दुश्मनी है भाई, क्यों इतना नाटक करवाते हो? यहाँ से नागपुर 443 किलोमीटर्स। तो आज का रिव्यू हम इसी हाईवे में करेंगे। मेरा इनिशियल बाइक डिलीवरी वीडियो के बाद और इसका एक्सेसरीज का अपडेट्स के बाद मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, DMs आए कि इस बाइक का रिव्यू करो, उसका वीडियो अपडेट करो। पर मैं इतना जल्दी वीडियो अपडेट करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इसको चलाया नहीं था। तो मैं चाहता था एटलीस्ट एक 1500 या 2000 किलोमीटर तो भी चला लो, सो दैट मैं इस बाइक के बारे में कुछ ना कुछ अपना ओन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए डिस्कस करेंगे इस बाइक का मोस्ट ऑफ द प्रोस एंड थोड़ा बहुत कॉन्स के बारे में। तो पहले बात करेंगे इस इंजन का परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि ये होंडा का बाइक है। वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट एंड रिफाइंड इंजन है। आपको कहाँ भी कोई भी ऐसा लैग नहीं रहेगा। गियर चेंज करते वक्त या कोई भी स्पीड में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इंजन खींच रहा है। ये उतना स्मूथली आगे जाते रहेगा। 350 सीसी व्हीकल आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप हाईवे पे जा रहे हो, ये कब 90 to 100 टच कर रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। उतना स्मूथली वो स्पीड पिकअप कर लेता है। एज फार एज माउंटेन्स आर कंसर्न, मुझे तो अभी तक माउंटेन्स पे चलाने का मौका नहीं मिला, पर मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखा है, बाकी रिव्यूज़ देखा है, उसके हिसाब से मुझे इतना तो पता चला, हाई एल्टीट्यूड पे आप जब जा रहे हो वो टाइम में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि इसका जो एयर फिल्टर है वो ऑयल कोटेड है। इस वजह से आपको जब हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का जब कमी रहता है, वहाँ इसका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहता है। नेक्स्ट है इसका क्रूजिंग स्पीड। ये जो होंडा हाइनेस है, इसका बेस्ट क्रूजिंग स्पीड है बिटवीन 90 to 110। हाँ, आप 110 से आगे जाओगे आपको थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन पता चलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि बाइक थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, खींच रहा है। पर अप टू 110 आपको मोस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। पता भी नहीं चलेगा आप हाईवे में इतना स्मूथली क्रूज कर रहे हो। नेक्स्ट हाईएस्ट सवाल मुझसे पूछा गया है इसके वाइब्रेशंस के बारे में। तो सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये ऐसा भी नहीं है कि ज़ीरो वाइब्रेशन है, क्योंकि ये हवा में नहीं उड़ रहा है, ये अगेन रोड पे ही चल रहा है। तो बेसिक वाइब्रेशन तो रहेगा ही। पर मैंने जितने भी बाइक्स टेस्ट राइड किया है, जैसे कि जावा का या रॉयल एनफील्ड का या डोमिनार, इन सब बाइक्स को कंपेयर करें तो इसका वाइब्रेशन सबसे कम है। जब आप 80 या अप टू 110 तक भी आप जब क्रूज़ कर रहे हो, हैंडल पे आपका टैंक और आपका फुट पेक्स जो है, वहाँ इतना वाइब्रेशंस पता नहीं चलता है। इसका वजह से आपको इतना टायर्ड नहीं होता है एंड मोस्ट स्मूथ राइड रहता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था इंजन हीटिंग के बारे में। अगेन मैं वही बात कहना चाहता हूँ, इंजन है, हीट तो होगा ही, पर बाकी उतना बाइक से कंपेयर करेंगे ये बहुत कम होता है, क्योंकि ये नेकेड बाइक है। अगर आप कंटिन्यूसली 150-200 किलोमीटर चलाओगे बिना कोई ब्रेक लेके, तो आपके पैर के पास आपको थोड़ा बहुत हीट तो महसूस होगा, पर इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत हीट तो आपको कैसे भी फील होगा। तो हीटिंग इश्यू तो थोड़ा बहुत है इस बाइक में। इस बाइक का वन ऑफ द बेस्ट फीचर ये है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं जब डोमिनार चला रहा था, मुझे ऐसा लगा कि वो फ्रंट हैवी व्हीकल है, और ये व्हीकल ऐसा है, इसका 180 kg रहने के बावजूद इसका वेट पता नहीं चलता जब आप राइड कर रहे हो।
इसका जो बाइक का वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके वजह से आप जब हाईवे में राइड कर रहे हो, आपको क्रॉस विंड के टाइम में भी ये बाइक प्रॉपरली ग्राउंडेड रहेगा। होंडा हाइनस का जो टैंक कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 15 लीटर का है, तो इसके हिसाब से इवन अगर आप एवरेज इसका जो माइलेज है आप 35 किलोमीटर्स भी आप ले लो, सो आपको कहाँ मिनिमम टू मिनिमम एक बार आप टैंक फिल कराओगे तो 500 to 550 किलोमीटर्स आराम से चले जाओगे। अब जहाँ तक कुछ लोगों का रिव्यू देखने के बाद ऐसा लगता है ये 45 किलोमीटर्स पर लीटर तक भी देता है। अगर रियल लाइफ सिनेरियो में मैक्स टू मैक्स 35 भी एवरेज लेंगे, फिर भी हमें ये 500 से 550 किलोमीटर एक टैंक में चले जाएंगे। हाँ, ये अगर हाईवे में जा रहे हो तो। सिटी में आप चला रहे हो एटलीस्ट आपको 32 to 33 किलोमीटर्स पर लीटर तो आपको मिनिमम माइलेज रहेगा। एक बात है, ये बाइक कॉर्नरिंग के लिए नहीं है और ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आप कॉर्नरिंग मैनेज कर लोगे, फिर भी उतना कंफर्ट आपको फील नहीं रहेगा जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो। हाँ, इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, अगर आप मैनेज करना है ऑफ रोड में उसको ऑफ करके आप चला सकते हो। पर अगर आप हिमालयन को कंपेयर करोगे या एक्सपल्स को कंपेयर करोगे, ये कॉर्नरिंग में या ऑफ रोडिंग में आपको उतना मज़ा नहीं देगा। इस बाइक को चलाने का तरीका है ऑलमोस्ट स्विंग, आपको इसमें कट भी नहीं कर पाओगे। ये एक स्विंग मोड में जाएगा। अगर आपको सामने कोई व्हीकल दिखता है, आपको ओवरटेक करना है, आराम से स्विंग करके ओवरटेक कर सकते हो, फिर वापस आपके लेन में आ सकते हो। जहाँ तक होंडा हाइनस का कंसोल विजिबिलिटी के बारे में बात करना है, इसका कंसोल जो है बहुत छोटा दिया गया है। आई एम नॉट श्योर क्यों इतना छोटा दिया है। दे कुड हैव इंक्रीज द साइज। अगर बाकी का जो आपको राइट में इतना बड़ा ब्लैक पैनल दिख रहा है, उसमें थोड़ा बहुत फीचर अपडेट कर सकते थे, फिर भी इन्होंने ये छोटा सा ऑप्शन दिया गया है जिसमें पूरा का पूरा फीचर भर के इसमें इंफॉर्मेशन दिखता है। पर इतना तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, कितना भी धूप हो उसमें आपका कंसोल बहुत क्लियरली दिखेगा। तो कंसोल का विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट इसका कंसोल जो है थोड़ा बहुत छोटा है। अब बात करेंगे इस बाइक का सीट्स के बारे में। हाईवे में जब राइड कर रहे हो, आपको जब टूरिंग में जाते हो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीट्स। सीट कितना कंफर्ट रहता है। इसका सीट जो है अगेन टूरिंग का सीट्स है, थोड़ा बहुत हार्ड है, पर कहते हैं हाईवे में यही चाहिए। पर आई एम नॉट रियली द फैन ऑफ दिस बाइक का सीट्स। वैसे कोई भी बाइक का सीट हो, जब हाईवे में आप थोड़ा बहुत राइड कर लोगे आपको कंफर्ट महसूस नहीं होगा। सिटी के लिए दिस इज़ परफेक्टली ओके। अगर आप हाईवे में चला रहे हो वैसे टाइम में बेस्ट है आप कोई एयर सीट ले लो, सो दैट आपका जितने भी देर आप उसके ऊपर बैठे रहोगे आपको वन ऑफ द बेस्ट कंफर्ट मिलेगा राइड करते वक्त। नेक्स्ट बात करेंगे इस बाइक का लाइट्स, हेडलाइट्स के बारे में। अगेन आई एम नॉट फैन ऑफ दिस बाइक का हेडलाइट्स। ये जो हेडलाइट्स है सिटी के लिए अगेन ओके है, पर अगर आप हाईवे में चलाओगे तो ये है लाइट्स किसी काम नहीं आएगा। अगर आप हाईवे में चला रहे हो तो मेरा सजेशन है किसी भी हालत में इसको ऑक्स लाइट्स लगवाना ज़रूरी है। सिटी के लिए आप ये लाइट्स है, इसका जो एलईडी लाइट्स है उससे आप आराम से काम चला पाओगे। इस बाइक में अपार्ट फ्रॉम इसका जो स्मूथनेस है उसको छोड़े तो वन ऑफ माई फेवरेट फीचर ये है इसका स्लिपर क्लच। जो क्लच जो है वन ऑफ द स्मूथेस्ट क्लच है। तो आप कितने भी ट्रैफिक में रहो, कितने बार भी आप क्लच पकड़ो, आपका हाथ पे प्रेशर नहीं आएगा। तो सिटी का ट्रैफिक के लिए इसका क्लच से बेस्ट क्लच और कोई भी नहीं है। अब बात करेंगे इस बाइक का 2-3 कॉन्स के बारे में। हाँ, ये मुझे पसंद नहीं है, आई एम नॉट श्योर बाकी लोगों को पसंद है या नहीं है, बाकी लोग इससे सेटिस्फाइड है। अगेन हर इंडिविजुअल का अपना ओपिनियन है। तो मुझे ये लगता है इसका जो गियर सिस्टम है बहुत टॉल गियर सिस्टम है। तो हाईवे में अगेन हाईवे में या टूरिंग में जब चला रहे हो इतना प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। आप 4th गियर में आराम से 90 to 100 आराम से पहुंच जाओगे। आपको 5th गियर जस्ट एक फॉर्मेलिटी क्रूजिंग गियर है। पर अगर जब भी आप सिटी में चला रहे हो हर थोड़ी देर में आपको गियर बदलना कंपलसरी हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत भी आप बाइक कम्प्लीटली स्लो कर देते हो तो आपको फर्स्ट गियर में आना ज़रूरी हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द टॉल गियर ये सिटी राइड जब कर रहे हो इतना कंफर्ट नहीं रहेगा। बट सिटी में आपको एक ही बेनिफिट ये फील होगा कि जब भी आप इतना बार गियर चेंज कर रहे हो बार बार, तो वो टाइम में आपका क्लच का प्रेशर जो है बहुत कम है। बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस ऑफ द क्लच आपको इतना हाथ पे पेन फील नहीं होगा। इस बाइक का नेक्स्ट कॉन है
इसका सस्पेंशन जो है बहुत हार्ड सस्पेंशन है, तो मुझे इसका सस्पेंशन पसंद नहीं आया। हाईवे में आपको ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स नहीं रहेगा या आप ऑफ रोडिंग में नहीं जाओगे तो उतना प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा, बट जब अगर आप सिटी में चला रहे हो पॉट होल्स के टाइम में या थोड़ा बहुत आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो इसका सस्पेंशन किसी काम नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी है आपको बहुत जल्दी बैक पेन भी आ जाए, पर मेरा रिक्वायरमेंट तो टूरिंग एंड हाईवे के लिए, तो आई डोंट फाइंड दैट मच ऑफ द प्रॉब्लम। ऑल इन ऑल वन ऑफ द स्मूथेस्ट बाइक है, मुझे तो बहुत पसंद आया। जब से मैं ये राइड कर रहा हूँ मैं तो इस राइड को एंजॉय कर रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि मैं अवेंजर का 6 साल पुराना बाइक यूज़ कर रहा था, उसके बाद ये जो अपग्रेडेशन है मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेडेशन लगता है। हो सकता है ये, अगेन याद रखिए कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होता है, हर बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। अगर आपको कोई भी एक मैन्युफैक्चर परफेक्ट बाइक देगा तो बाकी कोई भी बाइक बिकेगा भी नहीं। ये डिपेंड करता है हर जो राइडर है उसका प्रेफरेंस के ऊपर, उसका रीज़न क्या है खरीदने का। क्या वो स्टाइल है, हाईवे के लिए ख़रीद रहा है, सिटी के लिए ख़रीद रहा है, ऑफ रोडिंग के लिए ख़रीद रहा है, उसके ऊपर वो बाइक कौन सा बाइक ख़रीद रहा है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मुझसे पूछते हो, दिस बाइक इज़ टोटली वैल्यू फॉर द मनी। मेरा जो इस बाइक पे इन्वेस्टमेंट था कम्प्लीटली वर्थ था। तो गोइंग अहेड इस बाइक के ऊपर मैं बहुत सारा टूरिंग करने वाला हूँ, ऑल ओवर इंडिया का टूरिंग करने वाला हूँ। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बाइक पे टूर शुरू करूँगा। पहले तेलंगाना से ही शुरू करूँगा। तेलंगाना में जितने भी ऑप्शन है, जितने भी देखने वाला जगह है वो सब विज़िट करेंगे। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स जाके विज़िट करेंगे। मेरे साथ ये सफ़र में बने रहने के लिए आपको करना होगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो और हंसाते रहो।